श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे। समय दोपहर करीब 3 बजे। साल 2019 और दिन 14 फरवरी। पूरा देश उस दिन प्यार का दिन मना रहा था, लेकिन पुलवामा हमले की खबर आते ही हर किसी के जज्बात नफरत और गुस्से में बदल गए। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में दरार भी आई। हालांकि महज 12 दिनों के भीतर ही नापाक पाक की इस हरकत का भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन 6 साल होकर भी इस घटना के जख्म अभी भी ताज़ा है। उस दिन आखिर क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, इन सारी चीज़ों के साथ ही आइए जानते हैं पुलवामा हमले से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स जिनके बारे में शायद ही आपको पता हो। नमस्कार, मैं दिशा हटवार और आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। पुलवामा हमले को आज 6 साल पूरे हो गए हैं। 14 फरवरी 2019 को जैश ए मोहम्मद के एक आतंकवादी ने जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर सीआरपीएफ के एक काफिले को, जिसमें विस्फोटक थे, उसे टक्कर मार दी और उसके बाद एक भीषण धमाका हुआ। धमाका इतना ज़बरदस्त था कि उसके बाद कुछ देर के लिए उस जगह पर धुआं हो गया। जैसे ही धुआं हटा, वहाँ का दृश्य इतना भयावह था कि इसे देख पूरा देश रो पड़ा। उस दिन पुलवामा में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जवानों के शव इधर उधर बिखरे पड़े थे। चारों तरफ खून ही खून और जवानों के शरीर के टुकड़े दिख रहे थे। जवान अपने साथियों की तलाश में जुटे थे। सेना ने बचाव कार्य शुरू किया और घायल जाबाजों को तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया। घटना के बाद पूरे देश में हाहाकार मच गया। पुलवामा में पाकिस्तान समर्थित जैश ए मोहम्मद के आत्मघाती हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए। इस दौरान सीआरपीएफ के काफिले में 78 बसें थी और उन बसों में लगभग सीआरपीएफ के 2500 जवान जम्मू से श्रीनगर यात्रा कर रहे थे। जैश ए मोहम्मद के आत्मघाती हमलावर की पहचान आदिल अहमद डार के रूप में हुई। आतंकी डार ने पुलवामा के लेटपोरा में सीआरपीएफ के 35 से 40 जवानों को ले जा रही बसों में से एक में विस्फोटों से लदी कार को टक्कर मार दी। हमले के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों के ही रिश्ते बेहद खराब हो गए। दोनों ही मुल्कों के बीच तनाव अपने चरम पर था। 15 फरवरी को भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि इस आतंकी हमले को पाकिस्तान ने स्पॉन्सर किया है। हालांकि 26 फरवरी को पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए भारतीय सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी कैंपों को टारगेट बनाते हुए एयर स्ट्राइक की। पुलवामा हमले के 18 दिन बाद अगस्त 2020 में एनआईए ने जम्मू की एक विशेष अदालत में 13,500 पन्नों की एक चार्जशीट दायर की। आतंकी प्लानिंग के लिए पाकिस्तान के जैश के प्रमुख मसूद अजहर के साथ ही 19 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई। चार्जशीट में कहा गया कि आत्मघाती हमलावर आदिल अहमद डार 200 किलो विस्फोट से लदी गाड़ी चला रहा था। इससे पता चलता है कि आतंकियों की साजिश बड़े धमाके को अंजाम देने की थी। चार्जशीट में मसूद अजहर, उसके भाइयों अब्दुल रऊफ और अम्मार अलवी और उसके भतीजे मोहम्मद उमर फारूक का नाम शामिल था। इन आतंकियों ने 2018 में भारत में घुसपैठ की थी। सेना ने हमले के बाद इन सभी को दक्षिण कश्मीर में मुठभेड़ में मार गिराया। वहीं चार्जशीट में आरोपी बनाए गए 19 लोगों में 12 कश्मीर के रहने वाले थे, जबकि 7 पाकिस्तानी नागरिक थे।
पाकिस्तान के रहने वाले आतंकियों में मसूद अजहर अलवी, रऊफ असगर अलवी, अम्मार अलवी, कारी मुफ्ती यासिर, मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद उमर फारूक, कामरान अली शामिल थे। चार्जशीट में शकीर बशीर, इंशा जान, पीर तारिक अहमद शाह, वैजुल इस्माइल, मोहम्मद अब्बास राथर, बिलाल अहमद कूछे, मोहम्मद इकबाल राथर, समीर अहमद डार, अशाक अहमद नेंगरू, आदिल अहमद डार, सज्जाद अहमद भट्ट और मुदासिर अहमद खान कश्मीर आतंकियों के रूप में नामदर्ज था। एनआईए की जांच में ये सामने आया कि पाकिस्तान की शकरगढ़ स्थित आतंकी लॉन्च पैड से आतंकवादियों को भारतीय क्षेत्र में भेजने के लिए पाकिस्तान प्रतिष्ठान की भूमिका थी। पाकिस्तान की शाह पर हुए इस दिल दहला देने वाले कायराना हरकत से पूरा देश तब तक उबलता रहा जब तक बालाकोट में भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक नहीं की। जिस दिन 26 फरवरी 2019 को भारतीय सेना के जाबाजों ने एयर स्ट्राइक की, तब पूरे देश ने राहत की सांस ली। ये थी पुलवामा हमले से जुड़ी पूरी इनसाइड स्टोरी। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर भेजिए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नवभारत लाइव के साथ।